दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नीलेश तिवारी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, खासतौर से उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं या फिर निवेश करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज एक सज्जन मेरे पास में आए। उन्होंने पहले से किसी की सलाह के आधार पर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा था। तो उन्होंने बताया कि सर आप थोड़ा सा हमारा भी पोर्टफोलियो देख लीजिएगा, हमने भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। तो जब मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा तो उन्होंने 2 फंड में निवेश कर रखा था। एक निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड था और एक इन्वेस्टो इंडिया मिड कैप फंड था। तो साथियों, मुझे उनके दोनों फंड काफ़ी अच्छे लगे। जिन्होंने बताया फंड दोनों अच्छे बताए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी असर डाल सकती हैं और आपके ग्रोथ में भी काफ़ी असर डाल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिएगा तो आप ये देख लीजिएगा कि हमारे फंड में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जैसे है, तो स्मॉल कैप फंड के आगे लिखा रहता है डायरेक्ट ग्रोथ। उसी कैटेगरी का एक दूसरा फंड होता है जैसे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रेगुलर ग्रोथ। तो साथियों, उनके दोनों फंड जो है रेगुलर ग्रोथ वाले थे। सेम कैटेगरी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ में भी होते हैं, तो आप रेगुलर ग्रोथ की जगह डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश करिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि रेगुलर ग्रोथ और डायरेक्ट ग्रोथ का मतलब क्या होता है। रेगुलर ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका पैसा अगर आप रेगुलर ग्रोथ में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा कुछ परसेंट बिचौलियों के पास, मीडिएटर के पास जाता है। अगर आप अपने नॉर्मल भाषा में बोले तो दलाल भी बोल सकते हैं, दलालों के पास जाता है। और अगर आप डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश करते हैं तो आपका पैसा मीडिएटर के पास में नहीं जाता है। आपका पूरा पैसा जो ग्रो होता है वो पूरा पैसा आपको मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि रेगुलर फंड गलत है। रेगुलर फंड ठीक है। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, सही सलाह दे रहा है और आपके टच में लगातार रहता है, अगर उसको आधा परसेंट 1% पैसा मिल भी जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस उन्होंने फंड में निवेश करा दिया, आपको सलाह दे दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद ना तो उनका पता रहता, ना कभी उनसे मुलाकात होती है, ना कभी उनकी कोई सलाह मिलती है। तो साथियों, जब एक ही बार हमको पता करके निवेश कर लेना है, उसके बाद में हमको कोई सलाह नहीं चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है और उनके माध्यम से आप बिना रेगुलर फंड में जाके आप डायरेक्ट फंड में निवेश करेंगे तो आपके फंड में काफी अच्छा ग्रोथ होगा। और मैं आपको बताता हूं कि रेगुलर फंड, सेम फंड और सेम फंड डायरेक्ट फंड, दोनों में इतना अंतर होता है कि अगर आप डायरेक्ट फंड में निवेश करते हैं और 10,000 रुपया महीना निवेश करते हैं तो 20 वर्ष में आपका इन्वेस्टमेंट 15% के हिसाब से, जो कि एक कंजर्वेटिव है, बहुत हाई नहीं, आराम से आ सकता है, 15% का रिटर्न आता है तो 20 साल में आपका 1,32,00,000 रुपया होगा। और सेम फंड में अगर आप रेगुलर फंड में निवेश करते हैं तो वही आपका रिटर्न 15% की अपेक्षा 14% आएगा या 14.5% आएगा। और 14% आपका रिटर्न आता है तो वही पैसा आपका 1,32,00,000 की जगह आपका 1,16,00,000 रुपया बनेगा। तो 20 वर्ष में आपका ये आधा से 1% का अंतर 16,00,000 रुपए का अंतर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपकी पूंजी पर बहुत बड़ा असर डालता है। तो साथियों, जब भी आप निवेश करने जाएं तो आप देखें कि आपका फंड डायरेक्ट वाला होना चाहिए और इसमें कुछ देखने की ज्यादा खास देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फंड के नाम के आगे देख लीजिएगा कि रेगुलर फंड लिखा है कि डायरेक्ट फंड लिखा है। अगर आप डायरेक्ट फंड लिखा है तभी आप निवेश करिएगा। बस इतनी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं।
साथियों, अगर आप इन्वेस्टमेंट संबंधी और भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।